Hello students, good morning. Hope you all are very well. So here I am back with the most important questions of your related to your board, or you can say definitely SA1 syllabus. The most important questions are there which are related for SA1. So अब आपके SA1 definitely next month में है. So here I am back with the most important question जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है उससे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं विच आर डेफिनेटली वेरी वर्डफुल वेरी रिलेटेड विद योर बोर्ड एग्जाम. तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं. जस्ट सी हियर यू कैन सी rewrite the following sentences using correct form of the verbs given in brackets. तो इधर आप देख सकते हैं he always dash his will change. ब्रैकेट में आपको मेंशन है, आपको इस सेंटेंस को दोबारा रीराइट करके आंसर देना है. तो ही ऑलवेज चेंजेस हिज विल यहाँ पर आ जाएगा. गॉट इट. इस ब्लैंक में आप ये आंसर लिख देंगे. ऑलवेज जनरली वो ये करता था, करता है और आगे भी करेगा, तो ये डेफिनेटली वो चेंज करता रहता है, इसलिए प्रेजेंट में है. द मिनिस्टर डैश इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे. अराइव. द मिनिस्टर अब डैश इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे. संडे अभी आया नहीं है, आया नहीं है. देन यू हैव टू राइट विल अराइव. और इन केस अगर संडे आ चुका है, यहाँ पर आगे पीछे और देखिएगा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो ये फ्यूचर का है. अगर संडे आ चुका है देन यू हैव टू राइट अराइव. गॉट इट. कुकूज डैश नेस्ट नॉट मेक. अब नॉट मेक यहाँ पर आपको दिया जाता है डैश नॉट डैश, इस तरीके से दिया जाता है, बट आई हैव नॉट मेंशन इज दिस बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो बोर्ड एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए हमें उसका वेट नहीं करना, हमें आंसर्स आने चाहिए. तो कुकूज यहाँ पे प्लूरल है, डू नॉट मेक नेस्ट. यहाँ पर when subject is singular verb is plural. If subject is plural then verb is singular. Or as we all know about do, does, did, although did is used in past negative, simple negative. do और does की अगर हम बात करें did के साथ में then we have to use first form of the verb with that. The earth dash around the sun. अब अर्थ तो कल भी घूम रही थी, आज भी घूमेगी, कल भी घूमेगी. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर boils because subject is singular, the verb is plural. You have to mention it these all things in your mind कि हम सिंपल प्रेजेंट का कर रहे हैं, सिंपल पास्ट का कर रहे हैं और सिंपल फ्यूचर का करना है. आप प्रीवियस वीडियोस में जो टेंसेस के हैं उनमें यू कैन सी, यू कैन लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस. आप उसमें से देख सकते हो, आप उसमें से लर्न कर सकते हो अबाउट द यूजिंग ऑफ टेंसेस. किस तरीके से हम टेंस का यूज करते हैं, किस तरीके से उसका यूज होता है, कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, तो ये सारी चीजें हमें पता होती हैं. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे थॉरोली आपको रिवीजन करवाया, पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन नहीं करवाया इसमें. नाउ जस्ट चेंज द क्वेश्चन. ये आपके क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है मैंने कुछ ज्यादा नहीं है उसमें. 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 1 मार्क का इस तरीके से आता है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच कम्स ओनली फॉर दिस एफिलेशन इज फ्रॉम दिस ईयर. इसी ईयर से लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर तक ये आपका 2 मार्क्स का आता था, बट नाउ फ्रॉम दिस ईयर इट इंक्लूड्स ओनली फॉर 1 मार्क. बट हमें वो 1 मार्क भी नहीं छोड़ना, क्योंकि लेबर तो हमने उतनी की है, मेहनत हमारी उतनी है, हार्डवर्क हमारा उतना ही है, तो हम क्यों छोड़े वो 1 मार्क भी. To change the following sentences into indirect speech. आरती will say भारती is honest. काफी स्टूडेंट्स को मैंने जब क्लासेस में देखा तो उनको ये नहीं पता था कि you have to remove inverted commas in
while making, while converting indirect speech। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, और while making या while converting indirect speech, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? डेफिनेटली आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। Aarti will say that भारती इज ऑनेस्ट। यहाँ पर आपको बताया था जब यहाँ पे पास्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब आपके स्पीच में ही पास्ट नहीं होता तो फिर आप आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। कहेगी ऐसा, he has gone to the office, he said। अब ये जो स्पीच है आपकी, चाहे स्टार्टिंग में आए और इट कम्स इन एंड, आपको ये स्टार्टिंग में ही लिखना है और इसी को रिप्रेजेंट करते हुए कहना है he said that he had gone to the office। Kusum said, I shall work hard। Kusum said that she should work hard। Got it? यहाँ पर आपके नॉर्मल था तो हमने वो भी नॉर्मल रखा। यहाँ पर आपके सेड आया, पास्ट में आया, तो हमने डेफिनेटली जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है past perfect। You can see in your notebooks also, you can see from any kind of book, just go through the reported speech rules so that you can find the differences, you can see the changes what I am doing। Got it? My friend says to him, you are not a wise man। My friend says to him that he is not a wise man। He said to Sita, when will you go to your school tomorrow? He asked Sita, now do not write here that if whether। If WH word से question start हो रहा है then you have to write only WH word as it is। When he said to Sita, when will you go? तो you किसके लिए आया है यहाँ पे? सीता के लिए। यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा? When would she went to her school the next day। ऑल्दो यहाँ टुमारो के आगे द नहीं है, लेकिन while we are converting ना, तो इसमें आता है टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अपने को पता है मेजर बेसिक रूल्स क्या है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो यू हैव टू मेंशन these things in your mind। you have to clear these all the things from your mind that he does not write a letter। तो a letter यहाँ पे आपका टेंस चेंज नहीं होगा। letter is not written by him। she is going to cook food। अब काफी बच्चों ने फूड है, फूड को हम खाली स्टार्ट कैसे करें मैम, इसलिए हमने अ फूड द फूड लगा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें मेंशन होता ही नहीं, तो इसमें लगेगा ही नहीं, और द इसमें मेंशन है नहीं। तो आप इसका यूटिलाइज उन्हीं चीजों का करोगे जो आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन है।
Do not write from your side the words. So food is going to be cooked by her. Got it? Did she write a letter to her father? Question तो question ही रहेगा. Was her father written a letter by her? He annoyed me. ईडी से पता चल रहा है कि वो सिंगुलर तो है लेकिन वो पास्ट में है. आई वॉज annoyed by him. Do not forget to put question mark in interrogative conversion. जब भी आप interrogative convert करेंगे from active to passive, you have to put question mark. और in case अगर वो instead of active passive आप लोग convert कर रहे हैं reported speech को from direct to indirect, then you do not have mentioned the question mark. Reminded, मैं आपको बार बार बता रही हूँ इस चीज के लिए बिकॉज स्टूडेंट्स इसी में मार्क्स खो जाते हैं और एटलीस्ट हाफ या 1 मार्क चला जाता है और वो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है तो हाउ मेनी मार्क्स डू यू गेट. प्लीज फोकस ऑन इट. द पुलिस caught the thief yesterday and imprisoned him. He was caught the thief sorry wait the he मेरा वो ही गलत नहीं था बिकॉज ही भी यहाँ पर हिम जो है थीफ के लिए लगा है सॉरी पुलिस के लिए लगा है तो इस चीज का ध्यान रखें. द थीफ वॉज caught by the police yesterday and imprisoned. तरीके से आप दूसरा भी बना सकते हैं. द thief was caught yesterday and imprisoned by the police. चीज का आप ध्यान रखें. मैं आपको दूसरा बना के बता देती हूँ. The thief was caught yesterday and imprisoned by the police. So both of the answers I have mentioned on the board. You just check it. Come to the next question. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in bracket. Each of the boys dash punished. Was आएगा, were आएगा. Each, हर एक. अब ये लड़कों को बात कही जा रही है लेकिन हर एक लड़के के लिए कही जा रही है तो हम फोकस करेंगे इस पे. Then the answer is was. Each of the boys was punished. Still वहां पे वो मेंशन है बॉयज तब भी हम वर नहीं कर रहे बॉस कर रहे हैं बिकॉज यही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या यू कैन से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है. द मैनेजर एंड अकाउंटेंट डैश कमिंग. द मैनेजर एंड अकाउंटेंट आर कमिंग. स्लो एंड स्टडी डैश द रेस. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. दाल एंड बाटी डैश द फेमस डिश ऑफ राजस्थान. अब दाल और बाटी अलग अलग थोड़ी खाते हो. दाल अलग खा ली कल खा ली बाटी आज खा रहे हैं ऐसा नहीं है. वो दोनों मिक्सअप फूड है. दाल एंड बाटी इज द फेमस डिश ऑफ राजस्थान. कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड बिकॉज कैटल जो है ग्रुप है. ग्रुप में बहुत सारे एनिमल्स का भी यूज होता है और आपके ग्रुप ऑफ भी यूज होता है.
तो उस तरीके से आपका जो कैटल है वो कैटल सिंगुलर यूज होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत से हैं, मोर देन वन है, बट वो वर्ड जो है सिंगुलरली यूज होगा। कम टू द नेक्स्ट, कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। अब ये आपका ग्रामर पार्ट था जो कि आपके अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कम टू द टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, मतलब नॉट एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक, एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ? This question has been taken from chapter 6 of your book, Footprints Without Feet. ध्यान रहे, Ebright's mother gave him the book, this is nothing, The Travels of Monarch Acts. It is a name of book which Ebright's mother gave it to him. At the end of this book, the readers were invited to help study butterfly migrations. The readers had to take the butterfly which were to be sent to Dr. Urquhart. Catching various butterflies was not easy, so Ebright would catch a female monarch, take her eggs and raise them through their life cycle. Then he would take their wings and let them go. Thus the book turned him to be a butterfly raiser. मतलब वो बुक जो थी पूरी बटरफ्लाई जो रेस करते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग थी, उनकी अवेयरनेस के लिए थी, किस तरीके से वो बन रही है, किस तरीके से वो उस पर वर्क करते हैं। तो इब्राइट की मदर ने उसको गिफ्ट की और एंड ऑफ द बुक में रीडर्स जो है, जो भी उसने रीड करी, वो इनवाइट करते हैं कि आओ यहाँ पे हमारी हेल्प करो बटरफ्लाई की माइग्रेशंस में, कि बटरफ्लाई किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती है। द रीडर्स जो है बटरफ्लाई इसको टैग करते हैं और वो सेंड कर देते हैं डॉक्टर उर्फाट, जो मतलब इसके एक्सपेरिमेंटल डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट हैं, कि वो कैच करते हैं बहुत सारी बटरफ्लाई और वो जानते हैं कि ये इतना इजी टास्क नहीं है। सो ई ब्राइट ने कैच करी एक फीमेल मोनार्क को, के एग्स को रख लिया और उसको रेज करी कि वो लाइफ साइकिल जो है उसकी देख सके, मतलब उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है। तो उसने टैग करे उसके विंग्स को और फिर उसको उड़ने दिया, तो बुक जो है टर्न हो गई एक बटरफ्लाई रेजर के नाम पे। Come to the next. Draw a character sketch of Griffin. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा गया है और ये जो है चैप्टर नंबर 5 फॉर योर बुक Footprints Without Feet. Definitely Griffin was an eccentric scientist, ये imaginary scientist था। He had many vices. He was revengeful and bad temper, मतलब उसका जो टेम्पर था बहुत शॉर्ट था, अच्छा नहीं था, वो बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा गुस्से में आ जाता था। He was always ready to hurt others. वो हमेशा दूसरों को हर्ट करने की हालत में ही होता था। And cause harm to them for his pleasure, और वो कारण बनता था उनके प्लेजर को नुकसान पहुंचाने के लिए। He had no morals and was a lawless person. उसके कोई एथिक्स नहीं थे, कहीं कोई रूल्स नहीं थे और वो लॉलेस था एकदम, उसका कोई लॉ ही नहीं था, मतलब खुद का कोई ना रूल ही नहीं था किस पे वर्क करना है, कोई एथिक नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, बस उसको अपनी मर्जी का करना होता था। ही इवन स्टोल थिंग्स, वो कई बार चीजें चुरा भी लेता था, और मनी ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स, कई बार ओकेजनली वो पैसे भी चुरा लेता था। दो एज अ साइंटिस्ट ही वॉज ब्रिलियंट, तो एज अ साइंटिस्ट वो बहुत ब्रिलियंट था, बट एज अ ह्यूमन बींग ही वॉज अनलॉफुल, और एज अ ह्यूमन बींग जो था वो अनलॉफुल था, मतलब विदाउट लॉ पर्सन था। He was very selfish and always wanted to take advantage of the weaker people. जो कमजोर लोग होते थे हमेशा उनका एडवांटेज, उनका मिसयूज करता था, उनका फायदा उठाता था, खुद को इतना ज्यादा स्वार्थ में था, खुद इतना ज्यादा सेल्फिश था वो। Come to the next. Which remarkable scene did the two boys witness? This is also taken from your book Footprints Without Feet, from chapter 5, definitely. The two boys saw the appearance of a fresh footmark from nowhere. कहीं से भी उसने आते हुए नहीं देखी, लेकिन उसने फ्रेश फुटमार्क्स देखे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो जो थे बाकियों के एक के बाद एक, वो स्टेप्स जो है डिसेंडिंग में थे और प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे, और वो डिसेंडिंग में थे, मतलब पहले थोड़ा मड ज्यादा था, तो उसके बाद धीरे 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 वो मड जो है कम होता गया। टू बॉयज फॉलोड देम फैसिनेटेड, बहुत ही जोरों शोरों से उन्होंने शानदार तरीके से फॉलो किया जब तक मड़ी इंप्रेशन जो है फेंट गायब नहीं हो गए हों। बॉयज वर बी वाइल्डर्ड एट द सीन, और उनको लिए ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्यूरियस और बहुत ज्यादा जानने की इच्छा रखने वाला हो गया था
वो बात को घुमाते घुमाते बी वाइल्डर हो गए, मतलब कि उस सीन को देखना चाहते थे किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और इस मिस्ट्री की जो ये रहस्य की एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा सिंपल है। बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, और वो इस तरीके से कर रहे थे कि भाई कैसे, बस बहुत ज्यादा डेस्परेट थे ये जानने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है कैसे हम कैसे डिस्कवर करें कि ह्यूमन बॉडी को हम ट्रांसपेरेंसी में ला सके, उसको ट्रांसपेरेंट कर सके हम। नेक्स्ट इज ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर 5। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, क्योंकि उससे लड़ाई हो गई थी तो ग्रिफिन ने उसके लैंडलॉर्ड के घर को ही आग लगा दी। उसने वार्म क्लोथ्स चुराए, shoes and a hat from a big London store. Next, he stole bandages, उसने dark glasses, false nose, नकली नाक और bushy side whiskers and a large hat from a shop in Drury Lane. He attacked the shopkeeper, उसने अटैक कर दिया शॉपकीपर पे क्योंकि वो तो इनविजिबल हो गया था। उसने रॉब करा उसके सारे मनी। He also stole the housekeeping money from the clergyman's house. These indicates prove that Griffin was rather a lawless person, और ये indications पता चलते हैं किस तरीके से वो इतना roughly person था, किस तरीके से वो lawless रहा। Next is how did the charming young lady befool Horace Danby? Charming young lady was also a thief. She impersonated herself as the landlady. जो charming young lady थी वो थीफ की थी वो भी, और वो इस तरीके से ट्रीट कर रही थी खुद को कि वो लैंड लेडी है, मतलब हाँ उसी का घर है। शी लाइक टू डैनबी दैट शी हैड लेफ्ट हर ज्वेल्स इन द सेफ, उसने झूठ बोला हॉरेस डैनबी को। फर्स्टली इट हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो शी नीडेड दैम फॉर पार्टी, अब वो ज्वेलरी जो चाहिए थी उसने बता दिया, उसने झूठ बोला कि मुझे पार्टी के लिए चाहिए और मैं यहाँ की लेडी हूँ, उसके पास कोई चीज नहीं थी। हॉरिस ने हेल्प करी उसको विद अ सिगरेट लाइटर, और उसी टाइम पे उसने रिमूव करे अपने ग्लव्स और उसने उस रिक्वेस्ट करी कि ओपन करो। विदाउट ग्लव्स उसने सेफ को ओपन कर दिया, उसके फिंगरप्रिंट्स वहां छूट गए, और 2 दिन के बाद उसको पुलिस के द्वारा शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो चोरी हुई ज्वेलरी की उसमें अरेस्ट कर लिया गया। सो दिस स्टोरी ऑलरेडी यू हैव लर्न फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरिस डेनबी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉरिस डेनबी वाज 50 इयर्स ओल्ड एंड एन अनमैरिड पर्सन। काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम वो मैरिड था नहीं था, उसकी वाइफ का नाम क्या था, तो वो अनमैरिड पर्सन था। यू हैव टू रिमाइंड इट। ही वाज यूजुअली वेरी हैप्पी, ही वाज अ सक्सेसफुल लॉकस्मिथ क्योंकि वो लॉक्स बनाता था। ही हैड 2 हेल्पर्स इन हिज बिजनेस, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, वो कम से कम 2 लोगों के अंडर में काम कराता था। He liked to read rare and expensive books, so he robbed a safe every year and stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent, और वो secretly उनको brought कर लेता था उन books को। हम उसको as a thief नहीं बुला सकते, but definitely हम उसको honest भी नहीं कह सकते। We can't call him honest. He was a respectable in the society. वो बहुत respectable person रहा society में, क्योंकि उसकी जब जरूरत होती थी तो साल में एक चोरी वो करता था, as such किसी को हर्ट नहीं करता था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you can see draw a character sketch of Ozible. This has been taken from chapter 3, the same book Footprints Without Feet. Ozible spoke French and German passably. वो अक्सर फ्रेंच और जर्मन का बहुत अच्छा एक्सेंट था उसके पास, तो वो जनरली दोनों बोला करता था, बोल सकता था। ही हैड नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट कंप्लीटली, उसने फिर भी अमेरिकन एक्सेंट जो है कंप्लीटली भूला नहीं था। He brought this accent 20 years ago. वो आप उसका एक्सेंट जो है 20 साल पहले ही लाया था फ्रॉम बॉस्टन। कहाँ से लाया था? फ्रॉम बॉस्टन। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। He had great presence of mind. He had the ability to think quickly and act calmly and wisely in a situation of danger and surprise. He concocted a story of the existence of a balcony under the window of his room.
और वो बालकनी से ही उसने स्टोरी जो है कॉन्कॉक्ट करी, मतलब स्टोरी एक इमेजिनरी स्टोरी बनाई जो कि उसने बताई थी कि वहां पे बालकनी से जंप कर जाना, लेकिन ऑब्वियसली वहां तो बालकनी थी ही नहीं, तो वो जंप कैसे करता, लेकिन उसने इस तरीके से वो स्टोरी रिप्रेजेंट करी। सडनली देयर वाज अ नॉक एट द डोर, और उसी के बाद में नॉकिंग होती है डोर पे, एंड ही थ्रेटन मैक्स, और मैक्स को वो डरा धमका देता है कि डेफिनेटली द पुलिस वाज नॉकिंग एट दिस डोर टू फाइंड हिम, मतलब टू फाइंड यू, तो उसको आई है पुलिस पकड़ने। तो उसने कहा कि तुम यहाँ बालकनी से जंप, तुम बालकनी में जाके छुप जाओ। अब उसको लगा बालकनी अंधेरे में दिखी नहीं, कर्टेन हटाया, वो जंप कर गया सीधा, और बालकनी में थी नहीं, तो वो सीधा नीचे चला गया। How can you say that Ozable had a great presence of mind? Definitely because of balcony. So one Max, the rival agent, जो उसके बदला लेने वाला agent था, rival agent, who is Max was his name, secretly entered Ozable's room to obtain the secret report by force. Ozable concocted a story of the existence of a balcony under the window of his room. Suddenly there was a knock at the door. In fact, it was Henry. वह कौन था? Henry. And बच्चे कई बार पूछते हैं मैम who was Henry? Henry was a waiter with a tray, bottle and two glasses, but Ozable told Max that it was the police. He asked him to hide in the balcony. Max jumped out of the window and fell down. This was his great presence of mind. ये सारी चीजें प्री प्लान नहीं थी, प्री प्लान सिर्फ इतना था, वो हैनरी को बोलकर आया था कि प्लीज कम टू मी with one bottle and two glasses. We are getting bored here, so we are going in our room. बस वो इतना सा बोलकर आया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैक्स नाम का राइवल एजेंट जो है, उसका एनिमी जो है, वहां पर उसका वेट कर रहा है, और वो जो वेट कर रहा आदमी है, वो जो क्या कर रहा है, छुपा हुआ है बालकनी में, और मैक्स वहां से जंप करता है विंडो से और नीचे गिर जाता है। ये उसका ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड था। उसे सडन बोला, अरे पुलिस होगी, पुलिस तो मुझे ढूंढने आई है, तो उसने ये बहाना बना दिया। अब उसने क्या करा, फटाफट तुम जाओ जाओ बालकनी में छुप रहे, मतलब पुलिस तुम्हें ढूंढने आई है, तुम ऐसा करो बालकनी में छुप जाओ। अब कौन सी बालकनी, कैसी बालकनी, डार्क था, पूरा अंधेरा था, तो वो कर्टेन हटा के सीधा जंप कर गया, एंड ही वाज डेड एट दैट टाइम। Write about Anil's lifestyle and his earnings. This question has been taken from your book Footprints Without Feet, and the number is chapter 2, The Thief's Story. Anil was a writer. It was a source of earning, क्योंकि वो राइटर था, लिखा करता था, यही उसका अर्निंग सोर्स था। He sold his book to publisher and got money in return. वो पब्लिशर को बुक बेचता था और मनी लेता था बदले में। His income was irregular. उसकी जो इनकम थी रेगुलर थी, क्योंकि जितना वो लिखता था, जब लिखता था तभी वो कमाता था, डेली बेसिस पे तो नहीं होता था। He kept worrying about his next check. He made money with by fits and start, वो पैसा बनाता था बहुत अपनी बुद्धिमानी से और स्टार्ट कर लेता था। He wrote for magazines, magazines के लिए लिखा करता था, बोरो करता था मनी अदर्स से, और नेक्स्ट वीक ही उनको अपना पैसा जो है लौटा देता था, लेंड कर देता था। जब वो उसने देखा उसका चेक जो स्पेंड हुआ मनी पे ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये बहुत केयरलेस था। He earned so that he could fulfill his daily needs. उसको ये देखना चाहिए था, इस मैटर में बहुत ज्यादा केयरलेस था, क्योंकि वो अपने जब जैसे चेक रिसीव होता था तो उसको लगता था पैसे आ गए, पार्टी करो फ्रेंड्स में उड़ाओ, तो वो वहां पे स्पेंड कर देता था। वो बहुत ज्यादा केयरलेस केयरलेस था। उसको ये नहीं पता था कि मैं अपनी डेली नीड्स जो है बेसिकली वो पूरी कर सकूं, पूरी फुलफिल कर सकूं, मुझे उसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स पे ही पूरा पैसा लगा देता है। According to Hari Singh, how do the different people react in different manner when they lose their money? हरी सिंह के अकॉर्डिंग एक बहुत ज्यादा गुड एक्सपीरियंस रहा अबाउट द पीपल, जब वो लूज कर देते अपना पैसा खो देते हैं, डुबा देते हैं, उनके रिएक्शंस जो थे लॉस होने के साथ, वो जो कहते थे दैट अ ग्रीडी मैन फियर शो करते हैं, रिच मैन एंगर शो करते हैं, और पुअर मैन जो है एक्सेप्टेंस शो करते हैं अपने पैसे को खोने के लिए। अनिल जो है इस मैटर पे बहुत केयरलेस पर्सन था। वो नहीं जानता था कि वो लूटा गया है, उसको लूट लिया गया है। अनिल का जो फेस था जब उसने डिस्कवर किया चोरी से, उसने शो किया एक टच सैडनेस का, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं क्योंकि मनी का लॉस हो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए कि वो क्या है, उसने भरोसा खोया, पैसा खोया इसलिए नहीं, भरोसा खोया इसलिए। Why does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so?
In what ways is Anil different from some employers? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, इस तरीके से भी आ सकता है. तो अनिल डज नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही इज वेरी जनरस एंड फॉरगिविंग बाय नेचर. वो क्या है, बाय नेचर ही थोड़ा सा पोलाइट जेंटल था, और वो नहीं चाहता था कि मैं इसको पुलिस के हवाले करूँ, ये ऐसे ही सीख जाएगा. ही थिंक्स दैट ही मस्ट गिव अ चांस. उसका मानना था कि इसको एक चांस और दिया जाए सुधरने का, और ताकि वो चोरी जो है करना छोड़ दे बाय ओवरलुकिंग हिज फॉली. नो, आई थिंक मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव डन सो. उसने देखा कि काफी ज्यादा पीपल जो ऐसा नहीं करते. अनिल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज इन मैनी वेज. अनिल जो है बाकी सब लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा. ही हैज अ जनरस हार्ट. उसका हार्ट जो है बहुत अच्छा था, काइंड था. ही कैन इवन फॉरगिव दोज वेरी इजीली. उसने इस तरीके से फॉरगिव कर दिया, माफी दे दी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं करी. हुआ हार्म हिम एनीवे. कभी किसी वजह से किसी ने उसको हार्म किया है तो भी उसने उसको माफी दे दी. एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं करी. Write the views of Mrs. Pumphrey about Tricky's health. This question has been taken from your book, Footprints Without Feet, of chapter number 1, A Triumph of Victory, A Triumph of Surgery, sorry. Mrs. Pumphrey was very serious about Tricky's health. She consulted Mr. Harriet about his ill health. She told that Tricky was listless and seemed to have no energy. She thought that he was suffering from malnutrition. Oh, मिसेस पंपरी जो है बहुत ज्यादा सीरियस थी ट्रिकी की हेल्थ को लेके. ट्रिकी कौन था? ट्रिकी वाज अ डॉग एंड मिसेस पंपरी वाज हिज मिस्ट्रेस. तो कंसल्ट करती थी मिस्टर हैरी जो कि डॉक्टर थे अबाउट हिज इल हेल्थ, बुरी हालत, बुरी कंडीशन को देखते हुए. फिर बताया ट्रिकी जो है लिस्टलेस था, और ऐसा माना जाता है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं. वो सोच रही थी कि उसने ऐसा सोचा कि ये जो है सफरिंग कर रहा है मेल न्यूट्रिशन, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत वीक है, बल्कि इसलिए कि ये कुपोषण का शिकार हो रहा है. मतलब ये तो कुपोषित है मेरा बच्चा, तो मतलब मेरा डॉगी तो बहुत ज्यादा वीक है. शी वॉज गिविंग ट्रिकी सम एक्स्ट्रा फूड. उसने एक्स्ट्रा फूड भी दिया, कुछ मॉल्ट दिया, कॉड लिवर ऑयल दिया, क्योंकि उसको दिख रहा था कि बहुत ज्यादा वीक हो चुका है. ट्रिकी वीक, ट्रिकी वॉज वॉमिटिंग. उसको वॉमिट हो रही थी. उसने सोचा इसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए. ट्रिकी को और रिक्वेस्ट करी मिस्टर हैरियट से कि उसको बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबिलिटी से उसको ट्रीट करा जाए, उसका बहुत अच्छे से इलाज किया जाए. हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी? In spite of Mrs. Pumphrey's wailing, Mr. Harriet took Tricky with him in his car to his hospital. अब पंपरी के जो टॉन्टिंग, मतलब जो नाटक थे इतना ज्यादा कि मैं इसको छोड़कर आऊंगी, इसके साथ बहुत सारे चीजें जाएंगी, इसको इस तरीके से लेके जाओ, कुशन, पिलो, इवन वाइन की बॉटल्स की, मेरा डॉगी ये खाता पीता है, मेरे डॉगी का फूड एंड ऑल. तो इसकी जगह मिस्टर हैरियट खुद आए ट्रिकी को लेने, और उसको हॉस्पिटल अपनी कार में ही लेके गए बिकॉज ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था, और यही उसका केवल रीजन था कि वो उससे बच पाया. ट्रिकी वॉज गैस्पिंग. ट्रिकी रिमेन मोशनलेस ऑन द कारपेट. वो बिल्कुल गैस्पिंग था, मतलब उसको कोई होश नहीं था, फेंट था. ट्रिकी जो है अब सिर्फ इतना सा ही बचा था कि वो मोशनलेस था, कारपेट में बिल्कुल निर्जीव होकर पड़ गया था, बस उसकी सांसें चल रही थी. सो ही वाज अलाइव, बट उसका कुछ भी नहीं हो रहा था. He was not given anything to eat for 2 days, और 2 दिन तक उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया. फिर उसको सफिशिएंट वाटर दिया गया, और ऑन द सेकेंड डे उसने स्टार्ट करा कुछ इंटरेस्ट दिखाना सराउंडिंग्स में, और इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेजुअल रिकवरी हुई ट्रिकी की हेल्थ को लेकर. नेक्स्ट इज read the extract given below and answer the questions that follow. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो ये जो फॉर्म है, ये एक्सट्रैक्शन जो लिया गया है फॉर्म नंबर 6 अमांडा फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है. Why does Amanda's mother instruct the child? अब वो ऐसा क्यों चाइल्ड को इंस्ट्रक्ट करती थी? अमांडा की मदर इंस्ट्रक्ट करती थी चाइल्ड को सो दैट वो स्टॉप कर दे उनसे बैड बिहेव करना. शी वांट्स टू डेवलप गुड हैबिट्स इन द चाइल्ड. वो चाइल्ड में अच्छी हैबिट चाहती थी अपनी, इसीलिए उसको बार बार इंस्ट्रक्ट करती थी. What instructions are given to Amanda in these lines? क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिले? अमांडा की मदर ने इंस्ट्रक्ट किया चाइल्ड नॉट टू बाइट नेल्स, नाखून मत खाओ. हंच शोल्डर, शोल्डर्स को
सीधे रखो, मोड़ो मत। ऑल्सो टू स्टॉप स्लाउचिंग, ये जो तुम काउच पे एकदम जंप करके बैठ जाती है उसको मत करो। शी शुड बी अलर्ट एंड बी हैप्पी एवरी टाइम, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए हर बार। क्योंकि दुखी दुखी क्यों रहती हो। I would not intrude on him or die. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession. People will talk balls, balls will be lost. Always little boy, and no one buys a ball back. Money is external. From your book, First Flight. फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है पोम नंबर 5. What does the boy sense as his responsibility? The boy senses his responsibility to keep his things carefully, but at the same time, उसने learn करना start किया था, the worldly things come and go. Why is money external and ball internal? Boy has played with the ball and developed an attachment with it. So the loss of the ball is internal. जो ball का loss है किसी को दिखाई नहीं दे रहा था वो internal है. With the money, a new ball can be bought, but he cannot buy the attachment which he had with his lost ball. वो attachment जो है उसी बॉल से जो था वो कैसे लेकर आएगा? बॉल का खोना तो ठीक है, दोबारा ले आएगा, लेकिन दूसरी बॉल से उतना ही अटैचमेंट नहीं ला पाएगा, उतनी मेमोरी नहीं थी. Or if someone when roaming around a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn this Bengal tiger movie. First flight, poem number 4. How to tell wild animals. When can one know that one is in front of a Bengal tiger? When one is greeted by wild beast with black strips on yellow coat, then one can know that he is in front of black tiger. जब आपको greet किया जाए wild beast से, उसके black strips है, तब मान लेना कि Bengal tiger है. What does the poet describe about the appearance of Bengal tiger? So a Bengal tiger is a wild beast and looks noble. His body is covered with black strips on a yellow ground. उसकी body जो है black strip येलो ग्राउंड में रहती है, क्योंकि वो छुपकर वार करता है, वो सामने नहीं आता, तो वो जो है वाइल्ड बीस्ट जो है वो क्या है, आपको पता चल जाएगा कि वो वाइल्ड बीस्ट कोई और नहीं बंगाल टाइगर है. नेक्स्ट इज आपका एक राइटिंग पोर्शन भी लेकर आई हूँ एज अ सैंपल. यू आर करण और कविता, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है. सेंडर एड्रेस, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रवि और रीता, whoever you are, to attend a grand party at your home. You may touch upon the following points. ये वाले पॉइंट्स आपको कुछ नए नजर आएंगे बिकॉज I have not given you points even in your school exams, even in your practice exams, even in your revision test. So please आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको हिंट मिलेगा, बट मैं आपको परफेक्ट करना चाहती थी इसलिए नहीं दिए. So reason for the party, as you know, your parents' decision, time and place, importance of the party. आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मेट है. ऊपर आपका एड्रेस आ जाएगा जो उसने कहा कि आप कोटा में रहते हैं, तो आप देख लेना, कोटा लिख देना. जो आपका सेंडर एड्रेस होता है वो यहाँ पर, और सेंडर एड्रेस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है. सो नो नीड टू राइट योर ओन एड्रेस, जस्ट कीप एंड राइट दिस द सेम. देन दिस इज 27th of July, जो आपकी उस दिन की डेट होगी वो आप मेंशन कर देंगे इस पे. डियर रवि और रीता, whoever you are, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म. ये सैल्यूटेशन हो गया, कोई फॉर्मल लेटर नहीं है. ये फॉर्मल लेटर होता तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आता, यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट इसीलिए नहीं हुई. सब्जेक्ट इसलिए लिखा हुआ नहीं है क्योंकि फॉर्मल लेटर यहाँ नहीं है. ठीक है. I am glad to inform you that my young sister has topped in the board examination. My parents are very happy. We have decided to hold a grand party on date आप दे देना at our residence. The party will start at this. You are cordially invited to attend this party. All friends are also attending the party. I hope you will not disappoint us. मतलब आप मना नहीं करेंगे. My parents will be happy to see you. मेरे parents बहुत खुश होंगे आपको देख के. Now courteous remark with best wishes. जो बच्चे यहाँ पे थैंकिंग यू लिख देते हैं उनके लिए रिमाइंडर है कि यहाँ पे थैंकिंग यू नहीं आएगा. प्लीज गाइस, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा योर्स अफेक्शनेटली योर्स ट्रूली फ्रेंड व्हाटएवर इज, और फिर आपका नेम सिग्नेचर. ओके, ये फॉर्मेट आप अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. कम टू द नेक्स्ट.
Write a paragraph in about 75 words using the visual aid shown in the picture below. यहाँ मैं आपके लिए ऐसी चीज लेकर आई जो मैंने आपको कभी एग्जाम टाइम में रिवीजन टाइम में दी नहीं थी कि बोर्ड एग्जाम में काफी हद तक इजी चीज आती है। आप पिक्चर देखिए, सेंटेंसेस बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, यू कैन मेक इट। तो ये एग्जाम्पल ये लेकर आई हूँ, ऐसा भी आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, दैट इज ऑप्शनल। ओके, और मैंने आपको हमेशा पैराग्राफ राइटिंग लिखवाया है। द विजुअल एड शोन इन द पिक्चर इज अबाउट सेविंग ट्री. They are very useful to human beings. They bring rain for us. They give us food and medicine. They provide shelter to wild animals, birds, and insects. Their roots hold the soil together and check soil erosion. The timber industries are dependent on them, so we should not cut the green trees. We should grow more trees. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर ट्रीज का एग्जाम यहाँ पर विजुअल एड जो है यहाँ पिक्चर का ही शो कर रहा है सेविंग द ट्री के बारे में, और ये बता रहा है यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। ये रेन लेकर आते हैं हमारे लिए, हमें फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, क्योंकि एक फूड चेन है। हम एनिमल्स को खाएंगे, फिर एनिमल्स क्या खाएंगे? ये सारी फूड चेन है, ये हम नहीं खाते एग्जैक्टली, बट नॉन वेजिटेरियन तो खाते हैं। देयर रूट्स जो है उनकी होल्ड करके रखती है सॉइल टुगेदर और चेक सॉइल इरोजन। टिम्बर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है उसमें, और हम जहाँ हमें कट नहीं करनी चाहिए ग्रीन ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उगानी चाहिए ग्रीन ट्रीज सो दैट वी कैन ऑल्सो सर्वाइव, बिकॉज ये हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड वी प्रोवाइड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों एक दूसरे का सर्वाइवल reason है। Okay, thank you. So these all are most important question as per board exam, as per your half yearly examination. So kindly follow them, kindly read it, learn from it, so that it will be easy to face your examination. Thank you.